Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Guys, we were in punctuation. So let's start. Let's jump right in. Today we are again this punctuation to continue, and then very important thing is capital letters. कैपिटल लेटर्स आप लोग जानते हो कैपिटल लेटर्स का मतलब होता है ये, जैसे ए बी, ये कैपिटल लेटर, ये दिस इज कैपिटल लेटर, और स्मॉल लेटर जो है ये होता है। तो ये नहीं, ये कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ प्रयोग होता है पंक्चुएशन में। तो हम देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स जो है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस होता है, सेंटेंस के पहला जो शुरू करते हैं, जैसे गोविंद इज, गोविंदा इज a sportsman. तो ये गोविंद जो है ये जी कैपिटल्स हो गया, और स्पोर्ट्समैन ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इसके बाद फुल स्टॉप दे देते हैं। तो ये कैपिटल लेटर शुरू में जब वाक्य शुरू करते हैं, उसके शुरू वाले जो वर्ड होता है, जो सबसे पहला होगा, वो कैपिटल से लिखा जाएगा। और ये नरेशन में भी होता है। नरेशन का कैसे है, जैसे देखिए द टीचर सेड, अब इसके बाद में हम I will take two classes today. तो नरेशन में भी क्या होता है, नरेशन में ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसका पहला लेटर भी कैपिटल्स होता है। रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल्स होगा। तो नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का पहला लेटर कैपिटल्स होता है। और फिर इसके बाद प्रॉपर नाउन्स जो है वो जब भी आते हैं वाक्य में, वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। प्रॉपर नाउन्स, जैसे प्रॉपर नाउन शहर का नाम है, और फिर व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे लंदन, ये शहर का नाम है, या किसी जगह आएगा तो इसको कैपिटल से लिखना पड़ेगा। और जैसे जो एडजेक्टिव, जैसे इंडियंस, ये भी कैपिटल से लिखा जाएगा। इंडिया भी कैपिटल से लिखा जाएगा, इंडियंस भी कैपिटल से लिखा जाएगा। तो लंदन, लंदनर, ऐसे तो और जो भी नाम है, बीच में अगर कोई नाम आता है, कलकत्ता, बॉम्बे, जैसे आई वेंट टू कलकत्ता, आई वेंट टू कलकत्ता, बॉम्बे, एंड मद्रास, एंड मद्रास। तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये सब जो है कैपिटल से लिखा जाएगा, ये कैपिटल से लिखा जाएगा, ये कैपिटल से लिखा जाता है।
तो इसमें कैपिटल से लिखा जाएगा। और जो कैपिटल से लिखा जाता है मंथ, डेज, हाँ जो नाम लिखा जाता है, जैसे दिन का नाम और महीने का नाम। जैसे महीने का नाम लिखना है जुलाई या अगस्त, कैपिटल से लिखा है। ट्यूसडे लिखना हुआ तो ये कैपिटल से लिखा है। जुलाई लिखना हुआ तो कैपिटल से लिखा है। तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम जो है कैपिटल से एक लिखा जाता है। और प्रोनाउंस भी कैपिटल से लिखे जाते हैं। जैसे आप देखिए भगवान जो होते हैं, भगवान अगर एक हैं, अगर ईश्वर एक हैं तो उसको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से गॉड, गॉड कैपिटल से लेटर से लिखते हैं। और जब भगवान को भी अगर स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जब कोई देवी देवता गॉड्स, गॉड्सेस, ऐसे इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। और इसका प्रोनाउन, गॉड का प्रोनाउन जो है वो बराबर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे हिज या हिम, अगर गॉड के लिए आया है तो ये कैपिटल लेटर से होगा। ठीक, इसके बाद नेम्स हैं, बैंक के नेम्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी नेम्स हैं, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उसको संस्थाएं, गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, सबको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे अभी पार्टी चल रही है तो बीजेपी, तो आप लिखोगे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जनता, इसको कैपिटल से लिखा जाता है। द कांग्रेस पार्टी, ऐसे द बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सब कैपिटल से लिखे जाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, नदियों के नाम, फिर बुक्स के नाम, टाइटिल, ये सारे चीज़ कैपिटल से लिखे जाते हैं। बुक्स के नाम, टाइटल्स या बुक्स के नाम से, जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कैपिटल से। द गीता, द बाइबल, ये सब कैपिटल से लिखे जाने वाले हैं। तो गीता, बाइबल, नदियों की नदी भी है तो नदी का नाम लिखे, द गंगेज, द ब्रह्मपुत्रा, ऐसे करके तो नेम्स जो है लिखे जाते हैं पार्टी की से। और जो प्रोनाउन आई होता है उसको बराबर कैपिटल से लिखते हैं। ये जैसे दूसरे तो आप स्मॉल से लिख सकते हैं, लेकिन आई जो है बराबर कैपिटल से। अगर वो प्रोनाउन है और आया हुआ है तो आई बराबर, आई जो है वो कैपिटल से लिखा जाता है। ये कैपिटल से लिखा जाता है, आई कैपिटल से लिखा जाता है। और फिर इसके बाद
सल्यूटेशन, जैसे डियर सर लिखना है तो इसको ऐसे लिखोगे, डियर सर, डियर सर। तो रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ऐसे जो लिखा जाता है वो कैपिटल से लिखा जाता है। जब ये होगा ओके, तो इसको कैपिटल से लिखते हैं। और फिर व्हेन, जब अगर पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, मानवीकरण। तो जब कविता में किसी निर्जीव चीज़ को हम उसको सजीव मानते हैं तो उसको कैपिटल से लिखते हैं। जैसे लाइफ, डेथ, लाइफ, डेथ। और टाइम भी लिखते हैं, टाइम, लाइफ, जैसे टाइम, इसको भी कैपिटल से लिखते हैं। टाइम एंड टाइम, वेट फॉर नन, तो इसको तो लिखते हैं। और फिर इसके बाद टाइटल भी लिखते हैं। जो भी टाइटल होगा, किसी चीज़ का टाइटल होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और टाइटल ऑफ ए बुक, चैप्टर, ये सब कैपिटल से लिखा जाएगा। और व्हेन वर्ड्स नीड्स सिग्निफिकेंस एंड एम्फेसिस, व्हेन, अच्छा, फिर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी कैपिटल से लिखते हैं। जैसे कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से, द डायरेक्टर, द डायरेक्टर, द मैनेजर, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, इसको कैपिटल से लिखते हैं। तो कैपिटल से लिखे जाने वालों में ये सब सारी चीज़ें हैं। और फिर हम जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं, जैसे क्रिसमस, होली, दिवाली, जो भी है फेस्टिवल्स, इसको भी हम लिखते हैं। और फिर जियोग्राफी से संबंधित जियोग्राफिकल फीचर से माउंटेन वगैरह, इन सबों को भी कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो गाइस, तो ये कैपिटल लेटर है। इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कि सेमी कोलन, सेमी कोलन। कामा हमने आपको बताया था, कामा से ज़्यादा ये समय लेता है। सेमी कोलन रिप्रेजेंट्स लॉन्गर पाज। ये सेमी कोलन का ऐसे है, ये है सेमी कोलन। तो एक स्टॉप और फिर कामा, इसको बोलते हैं सेमी कोलन। तो सेमी कोलन का प्रयोग जो होता है ऐसे जगह होता है, ये कंपाउंड सेंटेंस में होता है। जब हम कंजंक्शन यूज़ नहीं करते तब जो है इसका प्रयोग होता है। जब व्हेन कंजंक्शंस आर नॉट यूज्ड, जैसे मैन प्रपोजेस, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, गॉड डिस्पोजेस। अब यहाँ पर जो है ये दो सेंटेंस है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। यहाँ पर ये नहीं लगा है, कंजंक्शन नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम सेमी कोलन का प्रयोग करते हैं। जैसे ए नाइट, ए नाइट हैज
no bedroom. A night has no bedroom. It can sleep anywhere. It can sleep anywhere. रात इसको पर्सनिफिकेशन माना गया। रात का कोई कमरा नहीं होता, कहीं भी सोता है। तो ये जब हम कंजंक्शन नहीं लगाते तब इसका प्रयोग होता है। और दूसरा होता है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है जब तुलना करते हैं, एनालॉजी के संदर्भ में होता है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है जब हम किसी से तुलना करते हैं। हम आपको ये थोड़ा बताते हैं एनालॉजी। जैसे एज द सिपलिंग ग्रोज, जैसे कि पौधा बड़ा होता है, मैन ग्रोज, आदमी भी वैसे ही बड़ा होता है। एज द सिपलिंग ग्रोज मैन ग्रोज, एज द ट्री शेड्स मैन लूजेस, जैसे कि पेड़ जो है पत्ता छोड़ता है, उसी तरह से आदमी भी धीरे धीरे शरीर को छोड़ने लगता है। हाँ, तो ये इसको बोलते हैं एनालॉजी। तो जैसे एज द सैपलिंग ग्रोज, एज द सैपलिंग ग्रोज, अब यहाँ से मैन ग्रोज, जैसे पौधा बढ़ता आदमी बढ़ता, इसके बीच में जो है ये सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। और तीसरा है व्हेन इम्पोर्टेंस हैज टू बी गिवन टू द वेरियस क्लासेस, जैसे मैन इज एफ्लिक्टेड बाय पॉवर्टी, मैन इज अफ्लिक्टेड बाय पॉवर्टी। Man is afflicted by poverty. और दिस इज द कर्स, दिस इज द कर्स, दिस इज द कर्स। अब हम इसको क्लास को बता रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये सेमीकोलन का प्रयोग होता है। तो क्लास जब बताते हैं व्हेन इम्पोर्टेंस इज गिवन टू वेरियस क्लास, मैन इज अफिलिएटेड बाय पॉवर्टी, दिस इज द कर्स। आगे भी हो सकता है दिस इज द कर्स, दैट इज द एनिमी दैट विल वाइप आउट। तो इस तरह के सेंटेंस में भी जो हम किसका प्रयोग करते हैं, सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। Guys, that's all for today. We will take up in other volume of a video. Till then, goodbye. Thank you.